नहीं उठा रहे, हम कौन से गलत चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं? हमें मारने जाने का कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है। कल भी आप आए थे क्या? क्या हो रहा था कल? डंडे पड़ रहे थे, टीयर गैस छोड़ी जा रही थी। डंडे पड़ रहे थे, टीयर गैस छोड़ी जा रही थी। और ऐसा क्या कर दिया, टीयर गैस छोड़ने की नौबत आ गई? कुछ नहीं, सरकार डर गई है। सरकार डर गई ऐसा लग रहा है। तो मतलब छोटे छोटे तिनके भी साथ हो जाए तो इतनी बड़ी सरकार हिला सकते हैं? बिल्कुल हिला सकते हैं। आपको क्या लगता है इस सारे प्रोटेस्ट के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है? मैम हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसको पूरा करे। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैम आप स्टूडेंट हैं? कहाँ पढ़ते हैं आप? NFSU में, गांधीनगर। गांधीनगर में पढ़ते हैं आप? स्टूडेंट हैं? हाँ, मेरी MA हो गई, अब PhD करेंगे। MA हो गई है, PhD कहाँ पढ़ते हैं आप? अभी शुरू करूँगी। अभी शुरू करेंगे। आप? मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है। मास्टर्स कंप्लीट हो गई है। इससे पहले जिनसे हमने बात की 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे जो घर पे बिना बताए यहाँ पे आए हुए थे। अपने कहते अगर बिना बताए मूवी देखने जा सकते तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? कहते मैंने कहा क्यों, आपके तो पेपर लीक नहीं हुआ, आपको तो इस फील्ड का ही नहीं हो, आर्ट्स के थे। बोला कि कल को हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए हम ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं बर्दाश्त करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। जैसे हमारे देश में परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम होता है, पता होगा आपको। तो एग्ज़ाम से पहले का स्ट्रेस ये गवर्नमेंट को दिख रहा है, पर एग्ज़ाम में जो फेलियर हो रहे हैं उसके बाद जो सुसाइड्स हुए, डेथ्स हुए, ये इनको नहीं देख रहा। तो परीक्षा के बाद की भी चर्चा होनी चाहिए। परीक्षा के बाद जो होता है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। आखिर कब तक हम सहेंगे? हमारी जनरेशन को हर तरीके से खराब किया, कहा जाता है कि ये जनरेशन निकम्मी है, कुछ नहीं कर सकती। सरकार जो बैठी है आए दिन पेपर लीक कर रही, वो निकम्मी नहीं है, वो निकम्मी नहीं है। सर आप कहाँ से आए? यहाँ पे एक सर थे। सर आप कहाँ से आए हैं? कोशिश करूँगा। सॉरी क्या लिखा है? ठीक है, अगर आप भी कोई बात नहीं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं यही रहती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंग्लिश। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं स्वामी सदानंद कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं। आप कब से आ रहे? आज ही आए हैं? हाँ, मैं आज आई हूँ। मैं आपको क्या लगता है इस पूरे विषय में क्यों हो रहा है ये सब कुछ, और होना चाहिए? क्या गलत है? ऑफ कोर्स, मतलब ये गलत नहीं है। ऑफ कोर्स जो वो लोग कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं वो हाँ। गलत है। क्या इसको जो पॉलिटिकल एंगल, टेररिस्ट एंगल दिया जा रहा है वो सही है, गलत है? दैट इज़ वेरी रॉन्ग, दैट शुडंट बी डन। ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग कि स्टूडेंट्स यहाँ पे दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग बट एजुकेशन, विच इज़ अ बेसिक, जो कि डिमांड करना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल दे हैव टू डिमांड इट, दे हैव टू प्रोटेस्ट फॉर इट। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड दैट शुडंट बी एजुकेशन के लिए आज हमें अपने ही देश में मांग करनी पड़ रही है। बताओ क्या दिन आ गए हैं, बहुत अच्छे दिन है। बहुत बहुत। आप सर कहाँ से हैं? मैम स्वामी सदानंद ये आप स्वामी सदानंद कॉलेज से आए हैं। आप भी आज यहाँ इनके साथ आए हैं? तो आपको क्या टेक है? घर पे पता है आपके? नहीं पता घर पे? किसी के भी घर पे नहीं पता है, मेरे घर पे भी नहीं पता। उनका तो घर वालों का तो बल्कि यही टेक है कि तुम्हारी तो फील्ड नहीं है तो क्यों जाना है, क्यों जाना है? किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक किसी को क्या लोगों की सुसाइड से हमें फर्क पड़ता है जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं नीट के एग्जाम के बाद? ऑफ कोर्स पढ़ता है, ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए अगर तुम्हारे सबको। घर में तुम्हारा छोटे भाई बहन तैयारी कर रहा हो नीट की पूरा साल, उसके बाद पेपर लीक हो जाए, इवन मेरी बहन भी नेक्स्ट ईयर नीट देगी, तो मैं भी आपकी उसके लिए बहन सोच रहा next हूँ। year नीट देगी। यार अपने घर में बच्चे भी नहीं है फिर भी हमें फिक्र है यार। पता नहीं सरकार को कब फिक्र होगी अपने देश के बच्चों की जिनको वो टेररिस्ट करार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।